नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। आई होप आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में निरंतर हो रही हैं और आगे भी होती रहें, यही मेरी ईश्वर से, ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। तो चलिए आज हम देखते हैं एक स्पेशल रीडिंग। ओके, स्पेशल इसलिए जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है और सभी देशवासी जितने भी हैं वो सभी बहुत एक्साइटेड हैं इसे लेकर। तो हम ये देखते हैं आज कि इसके बाद 22 जनवरी के बाद भगवान राम जी की कृपा से हमारे देश में क्या चीज़ें होंगी, हमारा देश क्या प्रोग्रेस करेगा, हमारे देश के लिए मतलब कि भारत के लिए, हिंदुस्तान इंडिया के लिए कैसा रहेगा आगे आने वाला समय, क्या चेंजेस आएंगे। क्योंकि ये एक बहुत कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए। तो जैसे हम कल युग में अब जन्मे हैं, ठीक है, तो और वो त्रेता युग में थे श्री राम जी। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही कह सकती हूँ बहुत ही अद्भुत अनुभव रहने वाला है हम सभी के लिए। तो इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि अब हमारे देश में आगे क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दिन के बाद से। क्योंकि हर एक देखिए चीज़ों की एनर्जीज़ होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, जो भी आपके जैसे वास्तु के हिसाब से भी होती हैं। घर में भी हम कहते हैं वास्तु को जैसे हम फॉलो करते हैं, अगर चेंजेस आते ही हैं ना घर में, अगर हम कुछ भी पॉजिटिव, और ये तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मतलब कि इंसिडेंट हमारे लाइफ में भारतवासियों की ज़िंदगी में होने जा रहा है। तो देखते हैं आज हम टैरोस के माध्यम से कि कैसा होगा इसके बाद हमारे भारत के लिए समय। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जय श्री राम सोचिए मन में और देखिए कि क्या होगा। लेट्स सी, बताइए टैरोस कि 22 जनवरी 2024 को मंदिर उद्घाटन जो होगा उसके बाद भारत में कैसा रहेगा समय, देशवासियों के लिए आर्थिक लेवल पर क्या प्रोग्रेस होगी हमारी, हमारे विदेशों से रिश्ते कैसे रहेंगे, लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, लोगों का स्वभाव कैसा होगा इस इंसिडेंट के बाद। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स। गुड, स्टेबिलिटी आएगी हमारे देश में काफ़ी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं ओवरऑल। तो इट रिप्रेजेंट कि पहले आपको सारे कार्ड शो कर देती हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। तो यस, ये तो जैसे है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इंडिया के लिए। तो इसी बात पे एक बार जो भी वीडियो देख रहे हैं बोल दीजिए जय श्री राम। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। द सन, विक्ट्री। यस, आगे इंडिया की बहुत अच्छी, इस इंसिडेंट के बाद ये जो श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, स्थापना होगी अब मतलब कि, ठीक है। तो इसके बाद बहुत विक्ट्री इंडिया को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत अपनी हर क्षेत्र में, कह सकती हूँ हर क्षेत्र में अपना झंडा लहराएगा। बहुत सूर्य देवता का आशीर्वाद है हमारे साथ,
ठीक है, हमारे देशवासियों के साथ। तो यस, देश की प्रगति यानी कि आपकी प्रगति है ना, क्योंकि जनता की प्रगति से ही तो देश बनता है, जनता से ही तो एक कंट्री बनती है। तो यस, तो भारत का बहुत नाम रोशन होगा, भारत को बहुत सारे चीज़ों में आगे आने वाले समय में विक्ट्री मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेबिलिटी आएगी भारत की फाइनेंशियल कंडीशंस में भी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, भारत को बहुत कह सकती हूँ विदेशों से आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि कह सकते हैं कि ऑफ़र्स वगैरह जैसे कि मिलेंगे। मतलब फाइनेंशियल इस कंडीशन भी जो भारत की आने वाले समय में है वो बहुत इम्प्रूव होगी। ओके, और जो हमारे जो भी आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति, उनकी एक अलग ही पहचान होगी विदेशों में। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है या पहले नहीं थी, अभी भी है, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा पावरफुल जो है हमारा देश बनने जा रहा है, पैसों के मामले में भी। और दूसरी चीज़, जैसे कि जो भी मेहनत, जितने भी लोग हमारे देश के देशवासी हैं, जितनी मेहनत करेंगे उनको उनके कर्मों का लाइक फल भी मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और इंडिया पूरी तरह से कह सकती हूँ कि सुरक्षित रहेगा। आगे आने वाले समय में कोई भी बुरी नज़र, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भारत का, ठीक है। कोई भी देश अगर कुछ अपोजिट वे में मतलब कि सोचते हैं जैसी चीज़ें होती हैं, तो वैसा कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा झुकाव बढ़ेगा, इन सब चीज़ों की तरफ काफ़ी होगा। और बहुत ही पावरफुल तरीके से कह सकती हूँ इंडिया की ग्रोथ होगी आने वाले समय में। स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छी स्टेबिलिटी, मतलब कि जो भी आज भारत की है कंडीशन, उससे कहीं गुना ज़्यादा आगे आने वाले समय में भारत की तरक्की होने जा रही है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लोग बहुत, मैं कह सकती हूँ, खुश रहेंगे और आगे आने वाले समय में, और उन्हें मतलब कि और कुछ ना कुछ हमारे नेचर के लिए भी अच्छे स्टेप्स जो हैं उठाए जाएंगे, ताकि जो भी हमारे, जैसे कि इंडिया में कई जगह ऐसी जहाँ पे बहुत ही पॉल्यूशन होता है और ये सारी चीज़ें हैं, गंदगी वगैरह, तो इनको लेकर भी गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए जाएंगे, ताकि प्रकृति को भी हम अच्छे से संरक्षित रख सकें, ठीक है। मतलब कि प्रकृति का भी जो है हम ध्यान रख सकें। और जैसे कि मैंने कहा ही कि यस, लोगों की फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, एक लोगों में मोरल वैल्यूज़ का जो होता है ना, संस्कारों का मतलब कि वो भी चीज़ें काफ़ी इंक्रीज़ होंगी आने वाले समय में। और ये 6 ऑफ वैंड्स आया था, तो जैसे मैंने कहा 6 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, द वर्ल्ड, द सन, तो ये बहुत ही विक्ट्री वाले, मतलब कि आगे आने वाले जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेंगे अब के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली होंगे। उनका एक अलग ही नाम होगा, एक ऐसा नाम जिसे कि कह सकते हो आगे आने वाले 200-500 सालों में भी इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश के ये प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने ये काम करे। होती है ना, कईयों के नाम किताबों में छपते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आगे होंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने कहा ही कि आपको विदेशों की तरफ से जो भी जैसे कि होती है सहायता, कह सकते हैं, हम भी दूसरों की सहायता करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बेसिस पे भी भारत की बहुत प्रोग्रेस होगी इसके बाद से। और कभी कभी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाएं, देखिए अच्छा होता है तो लोगों का भी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ देश जलते भी हैं, जेलसी भी होती है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ वैसा भी मतलब हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं होगा, या ये कह सकती हूँ कि भारत के पास कहूँगी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट यहाँ के लोगों के पास, देशवासियों के पास, हमारे जो भी सरकार होगी उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, इतने सारे काम करेंगे वो, जो कि लोगों की भलाई के लिए ही होंगे। और एंजल्स का, यूनिवर्स का, ईश्वर का पूरा मैं कह सकती हूँ कि आशीर्वाद है हमारे साथ। तो यस, ये जो ऐतिहासिक दिन आ रहा है 22 जनवरी 2024, इसके बाद
बस ये समझिए भारत का नाम अलग ही लेवल पे जो है रोशन होगा। और जो भी भारतीय सरकार होंगी आगे के आने वाले समय में, वो आगे निरंतर कह सकती हूँ प्रगति ही होगी हमारी, कंटिन्यूसली ग्रोथ ही होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा या हम पीछे हो जाएंगे, जो आज सिचुएशन नहीं, हम आने वाले समय में और ज़्यादा प्रगति करेंगे, भारत का नाम रोशन होगा, सारी जनता का जो है भला होगा। और यस, भगवान यूनिवर्स का, एंजल्स का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, भारतवासियों के साथ है। ठीक है, तो ये है हमारी स्पेशल रीडिंग आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, एंड यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।